तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम यून असुरा को अपने फैमिली हाउस में ले आई थी ताकि मैडम यून के घर वालों के सामने असुरा ये प्रिटेंड कर सके कि वो उसका लवर है, जिस पर असुरा अपना पसीना पूछते हुए किया था कि मैडम यून प्लान तो ठीक है, मगर ये सुनने के बाद कि मैं आपका लवर हूँ, क्या आपके घर वाले मुझे जिंदा छोड़ेंगे? मेरा मतलब हर बाप यही चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक परफेक्ट पर्सन से हो, लेकिन मेरा तो ना ही कोई स्टेटस है और ना ही मैं पावरफुल हूँ। मैडम यून बहुत ही मासूम तरीके से क्या है कि देखो 27 अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। तुम तो जानते हो मेरे सपनों का राजकुमार कौन है, इसलिए जब तक वो मिस्टीरियस सीनियर मुझे मिलना चाहता तो तुम्हें मुझे इस तरह से शादियों से बचाते रहना होगा। जिस पर जोराब अपना सर पीटते हुए क्या था कि मैडम यूं लगता है ये आज नहीं मानेंगे, और इतना क्या गया जोराब आगे बढ़ते हुए क्या था कि आखिर आप उस मिस्टीरियस सीनियर के पीछे क्यों पड़ी है? वो तो चेहरा भी ढक के रखता है, पता नहीं वो ओल्ड पर्सन होगा या फिर कोई यंग पर्सन। मैडम यूं क्या थी बकवास बंद करो, तुम्हें कैसे पता कि वो ओल्ड पर्सन होगा? भले ही वो सीनियर अपना चेहरा ना दिखाते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो एज में ज्यादा से ज्यादा 24 के आसपास ही होंगे। इसके अलावा मैं 101% श्योर है कि वो एक सुपर हैंडसम गबरू जवान मर्द होगा। बस सिर्फ एक बार मैं उनसे मिल जाऊं, फिर चुपके से तुम्हें भी उनसे मिलवा दूंगी। जिसे सुना जोराब अपने मन में किया था कि अब हम बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। लगता है मैडम यून मेरे साथ 7 फेरे लेकर ही मानेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं इनके घर वालों को हैंडल कैसे करूंगा। जोराब इतना सोचते सोचते मैडम यून के घर वाले यहाँ पर आते हुए क्या था कि यून तो तुम आ गए, जिससे यून क्या था कि यस फादर मैं आ गई और मैं आपको और भाई को कुछ बताना चाहती हूँ। मैडम यून का भाई पूछता है कि यून ये लड़का कौन है, जिस पर मैडम यून सीधे कह देती है कि यही वो पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ। इतना सुनते अंकल जी थोड़ा शौक होते हैं क्या देखिए मजाक बंद करो बेटी, मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके कपड़ों से ये लग रहा है कि ये ताली सेट हुई मामूली डिसाइबल है जिसे तुम पकड़ के यहाँ ले आई हो। जिस पर मैडम यून बस जोरा का हाथ पकड़ते हुए क्या देखिए नहीं ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है और मैं इसी शादी करूंगी। इतना सुनते बाप और भाई को बहुत ही जोरों का झटका लगता है और ये दोनों बहुत ही गुस्से में क्या था तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी कैसे हो सकती है। मैडम यून का भाई क्या था कि बताइए पिताजी मैं बांस लेकर आऊं या फिर लाठी? जिस पर अंकल जी कहते हैं कि बांसी लेकर आओ, लाठी से काम नहीं चलेगा। जिस पर मैडम यून इधर मनी मन सुराज कह दी डरना मत, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। सुरा काफी नर्वस होते हुए क्या था कि लेकिन मुझे ऐसा लग क्यों नहीं रहा। मैडम यून प्लीज अपने भाई को रोक लीजिए वरना वो बांस लेके सच में आ जाएगा। जिस पर भाई अब आगे आते हुए क्या था क्या ये लड़का बनेगा मेरा चीजा? लड़के चुपचाप यहाँ से मेरे 3 गिनते गिनते निकल जाओ। तब इसके भाई उसी को देखकर सुरा क्या था कि मैडम यून चलिए हम लोग कल आते हैं, आज तो ये लोग किसी कीमत में हमारी बात नहीं मानने वाले। जिस पर मैडम यून फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारते हुए क्या है सोना तुम टेंशन मत लो, हमने सच्चा प्यार किया है सच, आज मेरे घर वाले तो क्या खुद भगवान भी हमें जुदा नहीं कर सकते। तब इतना सुनते मैडम यून के भाई अपनी पंच के साथ रेडी होते हुए क्या है भगवान बोले तुम लोगों को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस लड़के को भगवान के पास जरूर भेजूंगा। इस मामूली मच्छर की इतनी हिम्मत की मेरी बहन को अपनी जाल में फंसाए। जिस पर मैडम यून अब आगे आते हुए क्या भाई से टच करने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरनी होगी, हम दोनों ने बगैर किसी स्वार्थ के एक दूसरे से अंधा प्यार किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने पहले 27 को प्रपोज किया था। भाई साहब क्या था हट जाइयो ना, मैं शाकी भी खुद को नहीं रोक सकता। जिस पर पीछे से अंकल जी क्या था कि लौंगा थे कि बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा तुम्हारी बहन सीरियस है, इसलिए जल्दी से अपने पंच को अभी रोको। तब लौंग क्या था पिताजी मैं शाकी भी अपने पंच को नहीं रोक पा रहा। जिस पर जोराब साइलेंटली अपने पावर्स को अपेयर करते हुए क्या था कि पता था कि मुझे अपने पावर से यूज करना ही होगा, और इतना कह दिए बड़े आराम से मैडम यून की बॉडी में इस पावर को फैला देता है। तब ये भाई साहब जैसे मैडम यून से आगे टकराता है वैसे दुगनी तेजी से पीछे जाके गिरता है, और गिरते हुए क्या था कि व्हाट द फ्लावर ये क्या था। जिस पर अंकल जी पूछते हैं कि बेटी क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तब मैडम यून क्या था कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ, लेकिन अभी हुआ क्या था। जिस पर लॉन्ग क्या था कि बहन आखिर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, पंच के साथ तो मैं बढ़ा था लेकिन मैं तुम्हें टच भी नहीं कर पाया। तब मैडम यून भी काफी ज्यादा शौक होती है क्या थी कि ये तो मुझे भी नहीं पता, कहीं मेरे बिना पता चले मेरे पास ब्रेक थ्रू तो नहीं हो गई। जिस वजह यहाँ पीछे से एक गोल्ड बनाती है क्या था कि कैसो पैट्रिस लियोन, अरे वास तो यहाँ तुम्हारी बेटी उस 2 करोड़ की सेक्ट से आई है, लगता है इन फैमिली में आज कोई ओकेजन है। तब इन दोनों की ओर देखते हुए सूरा पूछता है कि ये दोनों कौन है। जिस वालों क्या था तभी से यही वो पर्सन है जिससे मेरी सिस्टर की शादी तय हुई है। ग्रेट रिवर सिटी टॉप 3 रॉयल सेक्टरों में से एक हीलिंग सेट का ये यंग मास्टर शाही तैन है। तब सूरा पूछता है तो फिर ओल्ड मैन कौन है, लगता वो भी रहा किसी रॉयल ही फैमिली का मास्टर। जिस पर अंकल जी क्या था आप शायद हीलिंग सेट के फ्रेंड ग्रेट रॉयल सिटी के सुप्रीम एल्डर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आज पर्सनली हमारे फैमिली में आए हैं। तब सूरा अपने मन में क्या था कि वो तो ये लोग ग्रेट रिवर सिटी के इस साइड वाले रॉयल फैमिली से है, ये तो वही लोग है ना जो एक बार आई साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक हुए थे। जिसमें मैडम उनके फादर विधीरज किया था कि हाँ ये साइड वाले हमेशा हमारे ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, और आज से कुछ महीनों पहले ताली साइड में वो मिस्टीरियस पर्सन अपेयर नहीं हुए होते तो फिर इस साइड की जितनी भी रॉयल फैमिली वो सारे एक होके उन्हें तबाह कर चुके होते। भला उस मिस्टीरियस सीनियर का जिसकी वजह से बाकी लोगों में भी
इतालिक सेट के लिए डर बन गया है। तब लोग क्या था, इतालिक सेट सारे लोग हथियाना चाहते हैं, पता नहीं उस सेट में ऐसा क्या है। वेल अब ये सारी बातें छोड़ो, पहले ये पता लगाते हैं कि ये कमीने लोग इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए। क्योंकि मेरी बहन और जायतन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तो आज से 1 साल के बाद बना है, जिस पर अब ये लड़का जायतन किया था कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम भी मुझे यहीं पर मिल जाओगे। खैर वो सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। मैंने किया थी शादी गई हुई यहाँ के खेत में मेरे फादर को मजबूर करके तुम लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, इसलिए आज तो अभी मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जिस वजह से क्या था कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये कोई मामूली चीज नहीं जो तुम्हें ऐसे ही ब्रेक कर दो। तुम एक रॉयल सेट की एक मास्टर की होने वाली हो वाइफ हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने किया था मुझे तुम लोगों के घटिया खानदान में जाने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए अपनी ये मनु शकल उठाओ, यहाँ से निकल जाओ, मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिससे पीछे से इसके फादर टोकते हुए कहते हैं कि बेटी तुम ये क्या बोले जा रहे हो, जानते नहीं कि ये लोग कौन है। और फिर अंकल जी अभी लोग कहते हैं कि मेरी बेटी अभी थोड़ी नादान है, उम्मीद है आप लोग इसकी बातों को दिल पे नहीं लेंगे। वेल चलिए ना अंदर चलते, अंदर चल के चाय पीते हुए बातें करेंगे। तब जाते ना आगे बढ़ते हुए क्या था कि कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ये सारी चीजें सेटल करता हूँ। और फिर जाते ना मैडम से क्या था कि क्लियर करो क्या कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या कोई और जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल और मुझसे भी ज्यादा रॉयल स्टेटस रखता है। जिसमें मैडम क्या देखा तुम्हें क्लियरली जाना है तो फिर सुनो, मैं एक ऐसे पर्सन को लाइक करती हूँ जिससे सामने अगर तुम्हारे जैसे 1000 भी आ जाए तो भी उसका एक बाल भी वहाँ का नहीं होगा। इसलिए अगर अपनी जान खेरे चाहते हो तो फिर जाओ यहाँ से निकल जाओ। तब चाहते ना बहुत ही गुस्से में सूरा की ओर पॉइंट आउट करते हुए क्या था क्या वो पर्सन यही है, ये मामूली लड़का तो मेरे रॉयल पैलेस में सफाई करने के लायक भी नहीं है, तुम इसे पसंद कैसे कर सकती हो। इवन कहीं तुम्हारा मानसिक संतुलन तो नहीं हिलिया, मेरे जूते की कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं इसके जैसे 36 को भी पाल सकता हूँ। मैडम क्या सिर्फ पैसा और पावर सब कुछ नहीं होता, मेरी नजर में मेरा सोना तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम और पोलाइट है, इससे सामने तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। जिस इतना सुनते जायतन का अब जी जल जाता है और यह बहुत ही उससे मशहूर किया था कि नाली के सड़े हुए कीड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी वाइफ को छीन लो। कोई बात नहीं, आज के आज पहले मैं तुम्हें खत्म करता हूँ, उसके बाद इससे शादी करूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।